परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है? सबसे बड़ी गलती यहाँ हो रही है कि हम अपने आप को शरीर के साथ जोड़ बैठे हैं। शरीर हमारा जो बचपन में था वह जवानी में कुछ और हो गया, बूढ़ापे में कुछ और हो गया, बीमारी में कुछ और हो गया। लगातार बदल रहा है। कल का विशाल काय शरीर आज शुगर आदि बीमारी की वजह से सूख कर हड्डियों का पिंजर रह गया। लगातार बदल रहा है। हम अपने शरीर और दूसरे के शरीरों को देख ही रहे हैं, लेकिन हम बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, बीमारी में भी जो सदा थे वही हैं, वही रहेंगे। कोई परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आ सकता। आत्मा रूप में हमारी सत्ता युगों युगों से वही थी, वही है और वही रहेगी। क्या कोई कह सकता है कि मैं बदल गया हूं? लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह तो तुरंत मान लेगा कि मेरा शरीर बदल गया है, लगातार बदल रहा है। भला यह छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि लगातार बदलने वाला यह कुछ समय के लिए मिला हमारा शरीर और यह जो हम सनातन आत्मा हैं, यह शाश्वत आत्मा और यह नश्वर शरीर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? सदा रहने वाले हम और कुछ दिनों का मेहमान यह शरीर एक कैसे हो सकते हैं? आत्मा ने यानी हमने गलती कर दी। शरीर और हम यानी आत्मा एक कैसे हो गए? लेकिन हमने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ दिया है। हम शरीर के साथ अपने आप को एक ही मान बैठे हैं। एक ड्राइवर जो अपने किसी काम को पूरा करने के लिए, कार को चलाने के लिए कार में बैठा था, वह अपने आप को कार ही मान बैठा है। इसी तरह हम परमात्मा को प्राप्त करने का काम पूरा करने के लिए, परमात्मा के साथ एक होने के लिए मानव शरीर में आए थे, लेकिन हमने अपने आप को शरीर ही मान लिया। बस यहीं पर गलती हो रही है। और इस गलती का परिणाम क्या हो रहा है? शरीर के साथ अपना जुड़ाव होने के कारण हम सभी पापों के भागी बन रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब शरीर के कारण ही हो रहा है। ये सब विकार शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। ये सब विकार शरीरों को अपना मानने से आए हैं। परमात्मा का परम सुख ढूंढने की बजाय हमने इन शरीरों में सुख ढूंढना शुरू कर दिया। जिस क्षण हम शरीरों से अपने आप को अलग मान लेंगे, उसी क्षण परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। हुआ ही है, क्योंकि फिर केवल परमात्मा ही बचता है, कुछ और बचता ही नहीं। यह चीज़ इतनी आसान है कि यदि हम यह कर लें तो फिर किसी साधन की, किसी व्रत की, उपवास की, तीर्थ की, समाधि की, प्राणायाम की, गुरु की, योग की आवश्यकता ही नहीं रहती। किसी भी साधन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी परमात्मा को पाने के लिए। एक पति पत्नी का उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक पति अपनी पत्नी पर खूब हुक्म चलाता था, ये कर दो जी, नहीं तो। बस पत्नी बेचारी नहीं तो सुनकर डर जाती थी, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा। वह काम करती रहती, जो भी कहता वही करती, करना पड़ता। एक दिन तो उसने निश्चय कर ही लिया। पति ने कहा, मेरे लिए गर्म पानी की बाल्टी लाओ जी, जल्दी, नहीं तो। पत्नी ने पूछ ही लिया, नहीं तो क्या कर लोगे? पति ने परिस्थिति को समझकर कह दिया, नहीं तो मैं ठंडे से ही काम चला लूंगा। इसी तरह हम भी अपने चंचल मन को, इंद्रियों को आदेश दें कि भाई
तुम ये जो अपने मज़े के लिए, आनंद के लिए, अपने स्वभाववश जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि प्रपंच करते हो, इनमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो पति की तरह उनकी भी हवा निकल जाएगी और हम मुक्त होकर परमात्मा ही हो जाएंगे।